स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर के अंतर्गत लेसन 3 में बताने जा रहा हूं कि यदि हमें कोई कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना हो और उसमें डायरेक्ट फार्मूला करके हम इंटीग्रेशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमें पहले उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज और कर सकते हैं आइडेंटिटीज। तो यही मैंने लिखा है यहाँ, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और फार्मूला। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और फार्मूला का उपयोग हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन वी हैव टू इंटीग्रेट ए कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देन वी विल हैव टू सिंप्लीफाई इट बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और फार्मूला सो दैट वी कैन इंटीग्रेट वेरी इजीली यूजिंग फार्मूला। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इसके अलावा अन्य फार्मूला का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो है वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, उसे आप देखें। पहला जो फार्मूला है वो है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। सेकेंड है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। थर्ड वन है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए। नेक्स्ट है cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। नेक्स्ट है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। सिक्स्थ है 2 sin a इंटू cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। एट्थ वन है 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू cos ब्रैकेट में a प्लस b प्लस cos ब्रैकेट में a माइनस b। नाइन्थ वन है 2 sin a इंटू sin b इक्वल टू cos ब्रैकेट में a माइनस b फिर माइनस फिर cos ब्रैकेट में फिर a प्लस b। ये सारे जो फार्मूले हैं वो इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं। इन फार्मूला का उपयोग करके आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही आसानी से आप उसका इंटीग्रल निकाल लेंगे यूजिंग फार्मूला। तो आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है, आप देखें मैंने इसे कैसे सोल्व किया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx। ये क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया है इसे और उसके बाद इंटीग्रेट किया है। तो मैंने यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x। तो ये 8x बड़ा वाला है, इसे पहले मैंने लिख दिया और 4x वाले को बाद में लिख दिया। तो मैंने यहाँ लिखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8x इंटू साइन 4x। अब इसे मैंने न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो उससे फंक्शन में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो इसके बाद ये हमने इस तरह से इसे लिखा। इस फार्मूला में मैंने इसे फिट कर दिया क्योंकि यहाँ साइन a इंटू साइन b वाला है फार्मूला। तो ये इसे हम a और इसे b मानते हुए हम इस फार्मूला में फिट कर दे रहे हैं। तो मैंने लिखा है हाफ फिर इंटीग्रेशन ऑफ फिर क्लोज ब्रैकेट में cos 8x माइनस 4x क्लोज ब्रैकेट माइनस cos फिर क्लोज ब्रैकेट में 8x प्लस 4x फिर क्लोज ब्रैकेट इंटू dx। अब इसे मैंने 8x माइनस 4x को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4x आ गया, तो यहाँ पे लिख दिया cos 4x माइनस फिर यहाँ 8x प्लस 4x, तो यहाँ आ गया cos 12x। तो इस तरह से आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x माइनस cos 12x इंटू dx। अब इसे मैंने बाइफरकेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो आ गया हमारे पास हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान है, तो मैंने निकाल कर यहाँ लिखा है हाफ इंटू साइन 4x बाई 4 माइनस हाफ इंटू साइन 12x बाई 12 प्लस c। ये आ गया इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार इसे हमने लिख दिया फिर से साइन 4x बाई 8 माइनस साइन 12x बाई 24 प्लस c। तो इस प्रकार आपने देखा कि मैंने इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू 8x इंटू dx का इंटीग्रेशन निकाल लिया, साइन 4x बाई 8 माइनस साइन 12x बाई 24 प्लस c। इस प्रकार आप अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को हमेशा एक टिप देता रहता हूँ, वो टिप है कि सेल्फ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कमांड उस विषय पे उस टॉपिक पे रहेगा। इंटीग्रेशन के मामले में भी यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। जहाँ एक बार सिंप्लीफाई हो गया
तो आप आसानी से उसका इंटीग्रेशन यूजिंग फार्मूला कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप राइट फंक्शन को चूज करके उसके जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ताकि आसानी से आप उस क्वेश्चन अथी फंक्शन का इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं। अप्रैल सत्र के लिए IIT JEE मेन का फॉर्म भरने की तारीख समाप्त हो चुकी है, 4 मार्च तक था। अब 6 और 7 मार्च को उसका करेक्शन करना है। यदि आपके आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका 6 और 7 मार्च को आप करेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपने सही फॉर्म भर दिया होगा और आप अपनी तैयारी में लग गए होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अच्छे नंबरों से, अच्छे रैंक से आप IIT JEE में मेन में आप सफल हों। थैंक यू।